हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज डे 1 की मेहंदी क्लासेस मैं आपको दूंगी। तो पेशेंटली आराम से अच्छे से क्लासेस कंटिन्यू करिए, बिना आपको ऑनलाइन क्लासेस किए, बिना आपको कहीं ऑफलाइन क्लासेस किए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरा ही देखिए, अगर आपको किसी और का अच्छा लगता है तो आप बेसिक उनका देखिए, उनके एडवांस देखिए, प्रैक्टिस करिए और मेहंदी सीखिए। सीखना इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया एक फ्रेश कोन और अपनी वाइट वाली शीट, A4 साइज़ पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको हैंड की होल्डिंग ना इस तरीके से रखनी है, इस तरीके से, जिस तरीके से भी आप कंफर्ट हो। इस तरीके से रखने से ये एक प्रोफेशनल तरीका है रखने का। इससे ग्रिप बहुत अच्छे से बंध जाती है हाथ की, और हमारे हाथ जो है वो बैठते नहीं है, एकदम अच्छे से ग्रिप बैठ जाती है। तो इस तरीके से हाथ के ऊपर हाथ ज़रूर रखें। कोन निकालने का एक सही टेक्निक जो है वो इस तरीके से है। इस फिंगर में हम इस तरीके से अटैच करेंगे और फिर हम अपने इस तरीके से निकालना, जो भी है मेहंदी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बनाना। कंफर्टेबल आप जिस तरीके से हैं आप उस तरीके से ही कोन पकड़े। अगर आप इस तरीके से कंफर्ट है तो इस तरीके से पकड़े, आप इस तरीके से कंफर्ट है तो आप इस तरीके से पकड़े। आपका कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल वे जो होता है, तरीका जो होता है, जिस तरीके से मैंने क्लासेस करा था तो वो मैं आपको बता दी। बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से ही कोन को पकड़े। आज डे 1 है और डे 1 में हम बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें मेहंदी बनाने के लिए, जो भी परफेक्ट बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्कल से। गाइस, हमें प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 20 टाइम्स। हम एक सर्कल को 20 टाइम्स बनाएंगे अगर हमारे राउंड नहीं हो रहे हैं तो, क्योंकि सर्कल का राउंड होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल इस तरीके से ही बनाएं। एक और शेप में ले रही हूँ आपको बताने के लिए। इस तरीके से आपको सर्कल नहीं बनानी है, बिल्कुल इस तरीके से पेपर में अटैच करके एकदम चिपका कर नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरीके से हमें सर्कल नहीं बनानी है, अदरवाइज़ देखिए, आप डिफरेंस देखिए, अदरवाइज़ वो परफेक्ट नहीं बनेगी। परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसे हल्का सा पुश करके ऊपर उठाना है और राउंड सर्कल का शेप देना है। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें बनानी है राउंड। एटलीस्ट आपको 20 to 30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। 20 to 30 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना, एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए या फिर एक परफेक्ट मेहंदी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, राउंड सर्कल हो गया। सेकेंड, हम एक डॉट्स देंगे, बहुत आराम से डॉट्स देना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है डॉट्स देने में। और हम एक सर्कल करेंगे। गाइस, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कनेक्ट होता है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी। आप इसके ऊपर 1 2 3 4 जितना राउंड सर्कल आपको बनाना है आप बना सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करना आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मेहंदी के एलिमेंट्स में ये आएगा। बहुत सारे फ्लावर्स डिज़ाइन होते हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं। बहुत लोग इसे सर्कल, बहुत लोग इसे जलेबी बोलते हैं। इस तरीके से राउंड करना है आपको, इस तरीके से आपको सर्कल बना लेना है। बिल्कुल देखिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है, डॉट्स एकदम आराम से इस तरीके से आप करें एंड देन उसके बाद इसको उठाएं। ऐसे ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज थोड़े से टेढ़े बनेंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट बनाने के लिए हमें अच्छे से इस तरीके से पुश करके, आपको जितना बड़ा डॉट्स लेना आप उतना बड़ा डॉट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। गाइस, थोड़ी सी लाइट की कमी है, इसे मैनेज कर रहे हैं, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। गाइस, थर्ड एलिमेंट्स जो है हेमिस्फेयर, हाफ सर्कल हमें बनाना है, देख सकते हैं। ये बहुत सारी मेहंदी में यूज़ होगा, बहुत सारी मेहंदी के डिज़ाइन में यूज़ होंगे ये। एंड थर्ड भी हम इसे ही कंटिन्यू करके बनाएंगे एक और डिज़ाइन। एक हाफ सर्कल के अंदर 2 या 3 जितने की नीड है, ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हमें लाइंस ड्रॉ करनी सीखनी है हर तरीके से, चाहे वो स्ट्रेट हो या पैरेलल हो, जिधर से भी आपको चारों तरफ से जितने भी स्ट्रेट लाइंस होते हैं वो सब हमें प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हाथ के मूवमेंट के लिए ये इस तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। हमें हैंड किस तरीके से फोल्ड करनी है, बहुत सारे इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे जिसमें हम इस तरीके से एलिमेंट्स को ड्रॉ करेंगे। सॉरी, कैमरा में नहीं आया, मैं फिर से बताती हूँ। हमें हर तरीके से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है हर तरीके से, आप देख सकते हैं। आप
आपका हैंड अच्छे से मूव करे, इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहंदी के एलिमेंट्स में इस तरीके के काफ़ी सारे फिगर आएंगे जो कि आपको ड्रॉ करनी है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी हम बहुत टाइप से यूज़ करते हैं, बहुत टाइप से बनाते हैं। जैसे कि आप इस लाइन को देखिए, अभी मैं जो बना रही हूँ, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेहंदी की स्टार्टअप डिज़ाइन ही इससे होती है। सारे तो नहीं, बट बहुत सारे डिज़ाइन की स्टार्टअप हमारी स्ट्रेट लाइन से होती है। सेकंड, हम बोल्ड लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, तो बोल्ड लाइन के लिए भी हमें हल्का सा अपने लाइंस को बोल्ड करना होता है। बहुत आराम से करना है, जितना आराम से आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से करिए। स्टार्टिंग है, देखिए हम बना रहे बोल्ड लाइन, तो हमें इस तरीके से बोल्ड लाइन क्रिएट करना है। हमें इन सब की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मेहंदी में यही सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। जब आप मेहंदी लगाने लगेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन जो है वो आप क्रिएट करना सीख जाएंगे। गाइस, जब भी इस तरीके से लाइन टूटती है तो हमें उसे स्टार्टिंग जहाँ से टूटा है वहीं से हमें इसे रिफिल करना है, स्टार्ट करना है। जब हमारे हैंड की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे हैंड की स्पीड बहुत तेज़ी इस तरीके से होने लगती है, तब हमारे लाइन्स टूटने लगते हैं। या फिर जब बहुत धीरे लगाते हैं हम, तब हमारे लाइन्स जो होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं, और हमारी प्रेशर अगर ज़्यादा रही तो हमें अपने हैंड के प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे स्कैलप। गाइस, स्कैलप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप स्कैलप बनाएंगे उतना अच्छा फिनिशिंग आएगी आपकी मेहंदी में। स्कैलप बनाने के लिए हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। गाइस, बहुत पतली अगर आप स्कैलप बनाएंगे, तो जब भी आप हैंड में अगर पतली स्कैलप बनाते हैं, इसको बहुत लोग हम्स भी बोलते हैं, बहुत लोग स्कैलप भी बोलते हैं, बहुत लोग सर्कल भी बोलते हैं। अगर आप बहुत पतली स्कैलप बनाते हैं तो वो मेहंदी बहुत जल्दी छूट जाती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ लोग स्कैलप इस तरीके से बनाते हैं। इतनी पतली स्कैलप हमें नहीं बनानी है, इसलिए नहीं बनानी क्योंकि मेहंदी में बहुत जल्दी छूट जाती है, बहुत जल्दी यहाँ से रंग चला जाता है, इसलिए हल्का सा मोटा ही आप बनाएं। स्कैलप में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ये जितना ईजी दिखता है उतना ईजी होता नहीं है। इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सीखने के लिए। कम से कम गाइज आपको 20 टाइम्स प्रैक्टिस तो करनी ही है। अगर उतने में भी नहीं हो रहा है तो 30 टाइम्स बढ़ा लीजिए, 20 to 30 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। स्कैलप बनाने के बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे बोल्ड लाइन विथ स्कैलप, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोग मेहंदी के डिज़ाइंस में देख रहे होंगे बोल्ड लाइन विथ स्कैलप। गाइज, आपकी मेहंदी जितनी स्मूथ होगी उतना अच्छा उभर के आएगा, उतने अच्छे से आपका स्मूथ निकलेगा टेक्सचर, और आपको मेहंदी लगाने में भी अच्छा लगेगा। तो आप ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर ऑर्गेनिक मेहंदी आपके पास नहीं है तो आप मार्केट की मेहंदी लाकर उसे कोन बनाकर रिफिल करिए। आप देख सकते हैं बोल्ड लाइन विद स्कैलप, इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है गाइस, हम दूसरी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे डिज़ाइन जो है स्कैलप से बनते हैं, हम यूज़ करेंगे। फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, जिसमें स्कैलप को ड्रॉ करेंगे। आराम आराम से आपको ड्रॉ करनी है। जितने आराम से आप ड्रॉ करेंगे ना, उतनी ही अच्छे से आपकी मेहंदी बनेगी। मेहंदी में टाइम लगता है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक और लाइन हम यहाँ क्रिएट करेंगे। गाइस, इस लाइन को हम बोल्ड करेंगे। और एक लाइन हम यहाँ भी क्रिएट करेंगे। इससे गाइस हमारी मेहंदी में एक अच्छा फिनिशिंग आता है। सेकंड हम प्रैक्टिस करेंगे, एक और स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे। गाइस, इसमें जो हमने स्कैलप बनाया है वो हल्का सा गैप रखा है, इसमें हमने यहाँ पे बोल्ड कट किया है। तो इस तरीके से क्लोज से भी बोल्ड करना आपको अच्छे से सीखना है, थोड़ा सा दूर से भी बोल्ड करने आपको सीखना है। तो आप इन सबकी प्रैक्टिस करिए। ये इसको हम क्रिएट करेंगे, इसमें हम थोड़े छोटे स्कैलप बनाएंगे, थोड़े छोटे बनाने, क्योंकि हम इसमें डबल स्कैलप का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें बनाना है। हम यहाँ डबल स्कैलप यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से इसमें हम डबल स्कैलप यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये बोल्ड बनता है। एक फिनिशिंग के लिए हम लाइन यहाँ क्रिएट करेंगे, देन हम यहाँ थोड़े से बड़े वाले स्कैलप बनाएंगे, थोड़े से बड़े वाले अच्छे से बनाएंगे। यहाँ एक और लाइन हम क्रिएट करेंगे और हम इसे बोल्ड करेंगे। इस लाइन को हमें बोल्ड करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ही आप करिए। गाइस, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, जितना अच्छा बन रहा है वो दिख नहीं रहा। सो कोई बात नहीं। गाइस, अब मैं आपको इन सर्कल्स को यूज़ करके, इन हम्स को यूज़ करके, स्कैलप को यूज़ करके किस तरीके से मेहंदी की एलिमेंट्स हम क्रिएट करते हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल करेंगे। इसके बाद हम ये हाफ चांद या फिर हेमिस्फीयर बनाएंगे।
सारे फ्लावर्स में। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, आराम आराम से बनाइए थोड़ा टाइम लेकर। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। हम यहाँ डॉट्स देंगे, इसके बाद हमें सर्कल क्रिएट करना है। जैसे ही हम लोग सर्कल क्रिएट कर लेंगे फिर से हम इसी डिज़ाइन को यहाँ बनाएंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि बोल्ड डिज़ाइन करने में हमारी मेहंदी की खूबसूरती किस तरीके से बढ़ जाती है। बट गाइस सारे डिज़ाइन को हम बोल्ड नहीं करते हैं, सारे डिज़ाइन को ही बोल्ड कर देंगे तो सारे बोल्ड ही दिखेंगे। देखिए थोड़ी सी शेडिंग और थोड़ा सा बोल्ड करने से मेहंदी की खूबसूरती जो हमारी है वो बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। सेकंड में हम स्कैलप यूज़ करेंगे फ्लावर्स में ही। तो हम यहाँ एक डॉट्स दे रहे हैं, एक सर्कल क्रिएट करेंगे एंड सर्कल क्रिएट करने के बाद हम स्कैलप्स बनाएंगे यहाँ पे पतले पतले इस तरीके से। अब हम स्कैलप यूज़ करके एक फ्लावर्स बनाएंगे, फ्लावर्स का एलिमेंट्स को हम क्रिएट करेंगे। डॉट्स देके मैंने सर्कल क्रिएट किया एंड अब हम इसमें हम्स बनाएंगे, आराम आराम से बनाएंगे। गैस मेहंदी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक बार मैं आपको फिर दिखाती हूँ। एक बोल्ड डॉट बनाएंगे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे हमने एक सर्कल क्रिएट किया। हम यहाँ पे थोड़ा बोल्ड थोड़ा बड़ा स्कैलप बना रहे हैं। ये हम लोग राउंड सर्कल में स्कैलप को ड्रॉ कर रहे हैं। फ्लावर्स बन गया, आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स बन गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। सेकंड एलिमेंट्स हम बनाएंगे फ्लावर्स का ही है, डॉट्स देंगे सर्कल बनाएंगे। तो क्या सब समझ सकते हैं कि डॉट्स और सर्कल हमारे मेहंदी एलिमेंट्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे साइड में इस तरीके से पत्तियाँ बनाने सीखेंगे। फ्लावर्स की जो पेटल्स होते हैं वो इस तरीके से हार्ट शेप जो होते हैं, देखिए हार्ट शेप भी बहुत टाइप के होते हैं। सॉरी गाइस कवर नहीं हो पाया, एक बार फिर से बताते हैं। हार्ट शेप जो होता है ना वो कई टाइप के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते हैं। तो आपको इन सब की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम इसे एक फ्लावर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपने एक सर्कल बना के रखा है, अब उसमें हम एक ये फ्लावर्स के पेटल बना रहे हैं। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, और फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इसका, तब अब मुझसे बनता है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा ये फ्लावर्स पसंद था जब मैं बना रही थी, जब मैं सीख रही थी। इसलिए मेरी जिद थी कि मैं इसे सीख के ही रहूँगी। और लास्ट ऑफ द दिन मैंने इसे क्रिएट कर लिया, बना लिया, और उसके बाद मैं बहुत खुश हुई। तो एक होता है कि मेहंदी के कोई कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। जैसे मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद था। अब तो बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स आ गए हैं, न्यू न्यू बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो आप उन सब की भी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। ये तो बहुत बेसिक फ्लावर है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसमें हल्का सा शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग देखिए हम ऐसे करते हैं। शेडिंग को हम लाइट रखते हैं क्योंकि शेडिंग लाइट ही होता है। हम शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। एक स्ट्रेट लाइन हमें क्रिएट करना है और हम इसमें एकदम हल्के हाथ से, हल्के प्रेशर से, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, और हम इस तरीके से शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी शेडिंग धीरे 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 बहुत अच्छी होने लगेगी, बहुत लाइट होने लगेगी। एकदम इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए शेडिंग से हमारे फ्लावर्स की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है शेडिंग की। गाइस हमें अब एक और सर्कल सीखना है। इस तरीके से चिपकाना नहीं है इसको बिल्कुल भी, एकदम जलेबी जैसा होता है ना, एकदम वैसा बनाना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनाना है हमें, एकदम सामने से हमें घुमाना है तो परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। 2-3 टाइप से होती है ये, मैं आपको सारी बता देती हूँ। आप इसे जलेबी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल राउंड करके बीच में एक डॉट देना है। तो हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हम बिल्कुल राउंड करके बनाएंगे।
मैंने इसको इसमें चिपका दिया है। अब हम इससे भी एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे हम्स के साथ। तो हम एक यहाँ पे जलेबी बनाते हैं। गाइस, मैं एकदम लास्ट वाला जलेबी बना रही हूँ जिसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया है। एंड अब इसके साथ हम हम्स बनाएंगे। गाइस, मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताती हूँ हम्स बनाने का। हम इस तरीके से 4 सेक्शन में से बांट लेंगे और अब हम इसमें हम्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये ट्रिक्स यूज़ करके अपनी मेहंदी को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा हिल गया। देखिए, इस तरीके से हम ट्रिक्स के साथ भी मेहंदी को बनाएंगे और कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज़ करके भी आप मेहंदी के डिज़ाइंस बना सकते हैं। हम एक और फ्लावर्स बनाएंगे जो कि हम हार्ट शेप यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ भी हम इस तरीके से जलेबी बनाएंगे। गाइस, इसमें मैं दूसरे वाले जलेबी बना रही हूँ, मैं सब में अलग अलग यूज़ कर रही हूँ, तो आप अच्छे से देखिए। इसको मैंने अटैच नहीं किया है, इसको मैंने अटैच किया था। तो हम यहाँ पे एक हार्ट शेप मेहंदी बनाएंगे, एक हार्ट शेप की फ्लावर्स बनाए हैं, इसमें हम लोग शेडिंग्स करेंगे। शेडिंग से हमारी मेहंदी के एलिमेंट्स खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं आपको एक और हार्ट शेप की मेहंदी बता रही हूँ स्कैलप के साथ। एंड इसको मैंने सर्कल किया एंड फिर बाद में मैंने इसे जलेबी का शेप दे दिया। मैं बहुत छोटे वाले हम्स बना रही हूँ, मैं बहुत छोटे वाले मतलब स्कैलप बना रही हूँ। गाइस, हम इसे स्कैलप हम्स दोनों बोलते हैं, बहुत लोग इसे सर्कल ही बोलते हैं। एंड इसके बाद हम एक यहाँ पे हम बोल्ड करेंगे हल्का, यहाँ से पतला लाइन लाकर और हम यहाँ पे हल्का सा बोल्ड करना है, फिर से हमें पतला कर देना है। ठीक है, वैसे ही फिर से करेंगे, मोटा और पतला, यानी बोल्ड और थिन। इससे हमारी मेहंदी के जो एलिमेंट्स हैं ना, काफ़ी खूबसूरत लगेगी, काफ़ी डिफरेंस भी लगेगा। आप देख सकते हैं दोनों डिज़ाइंस में कितना फ़र्क है। इसको हमने हल्का बोल्ड बनाया है, इसको हमने हल्का सा लाइट रखा है। हम नेक्स्ट मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम स्कैलप बनाकर उस पर डॉट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं डॉट्स, आजकल डॉट्स ट्रेंड में हैं। डॉट्स बहुत अच्छे से आराम से बनाइए, डॉट्स बनाना बहुत ईजी है, हड़बड़ाना बस नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ हम डॉट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमें इस तरीके से डॉट्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना बड़ा डॉट्स बनाना है उतना बड़ा डॉट्स आपको निकालना है। जैसे इसे मैंने बहुत बड़ा बनाया है, मतलब थोड़ा बड़ा बनाया है। अब मैं इससे इसे हल्का छोटा कर रही हूँ। आपको जिस साइज़ की नीड लगेगी अपने मेहंदी के डिज़ाइंस में, उस साइज़ की बनाइए। बहुत आराम से डॉट्स निकालिए, बहुत इजी है, आपको एकदम हड़बड़ा के नहीं करना है। बहुत लोग जो होते हैं वो डॉट्स इस तरीके से बनाते हैं, तो आपको इस तरीके से डॉट्स नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि सॉरी आया नहीं, इस तरीके से बहुत लोग डॉट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से डॉट्स नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरीके से आप बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम आराम से प्रेशर देखिए एक जगह से, जब ये अच्छे से ख़त्म हो जाए फिर हटाइए, फिर दूसरी जगह पे रखिए, फिर हटाइए, फिर दूसरी जगह पे रखिए। जितना आपको लंबा डॉट्स चाहिए, जितना आपको क्रिएट करना है उतना क्रिएट करिए। देखिए, इसमें ये आपको नहीं करना है, ये करना है। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। बहुत लोग डॉट्स बनाने के लिए पहले सर्कल करते हैं एंड उसके बाद उसको भरते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस तरीके से हमें डॉट्स नहीं बनाना है। आपको अभी मैं डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए, सारे डॉट्स के डिफरेंस देखिए, ये प्रोफेशनल तरीका है बनाने का।